जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस सेकंड रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। मतलब जो यूपीएससी में सीडीएस की वैकेंसी आती है, जो साल में 2 बार आती है। 2025 की एक पहले आ चुकी थी, अब एक अभी आई हुई है, यानी कि सेकंड रिक्रूटमेंट है वो, उसके फॉर्म आ चुके हैं आज से ही। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमारी वेबसाइट www.rozgarbook.in को विजिट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस वेबसाइट पर आपको सभी वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट डिटेल मिलेगी, ठीक है। यानी कि उस वैकेंसी से संबंधित उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो भी होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कंप्लीट डिटेल आपको हमारी इस पोर्टल पर मिलेगी। आप अपकमिंग वैकेंसीज भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टूल दिया है, यहाँ से आप अपकमिंग वैकेंसीज भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाला है यूपीएससी सीडीएस सेकंड रिक्रूटमेंट। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिलहाल वीडियो के लिए मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के ओवरव्यू। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन नेम हमारा क्या रहेगा, यूपी यानी कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी कि जितनी भी डिफेंसेस हैं, डिफेंसेस में ग्रेजुएशन लेवल की यानी ग्रेड ए ग्रेड बी की जो मतलब जो पोस्ट होती है, ठीक है। यानी जो ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट कौन करता है, यूपीएससी, ठीक है। एक एनडीए के थ्रू होता है और एक सीडीएस के थ्रू। तो ये सीडीएस का फॉर्म है, एनडीए का इससे पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 453 इसके लिए वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें जून 17 यानी 25, ठीक है। यानी 17 जून इसका आवेदन की अंतिम तिथि। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी इसकी, upsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तिथि, तो रहेगी 28 मई 2025, यानी कि 28 मई मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो जून 17 यानी कि 17 जून तक इसका आप मतलब आवेदन कर सकते हैं और फीस भी जमा इसकी कर सकते हैं 17 जून तक, ठीक है। करेक्शन विंडो एज पर शेड्यूल, यानी कि अगर करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो सितंबर 14 यानी 14 सितंबर को इसका एग्जाम भी होगा। एडमिट कार्ड मोस्टली 10 दिन पहले रिलीज हो जाता है, तो 14 सितंबर को अगर एग्जाम है तो 3 या 4 सितंबर में आपका एग्जाम इसका एडमिट कार्ड आपका इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं रहेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ई चालान के थ्रू आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज की टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, 453, जिसमें आईएमए, ठीक है, मतलब आर्मी विंग की आपको मिलेंगी 100 वैकेंसी, आईएनए नेवी की 26 और एयरफोर्स की 32 और ओटीए की आपको मिलेंगी 295 वैकेंसी। टोटल हमारी वैकेंसी है 453, ठीक है। योग्यता की बात करें तो आईएमए और ओटीए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम के साथ आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए, आईएमए, ठीक है, और ओटीए के लिए। इसके बाद आईएनए के लिए आप बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप आईएनए के लिए एलिजिबल है। एएफए के लिए बैचलर डिग्री विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड एट 10+2 लेवल और ये बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब अगर आपके पास बैचलर डिग्री है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ तब आप आईएफए के लिए एलिजिबल है, और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तब आप आईएफए और आईएनए दोनों के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए तो सभी एलिजिबल है ही, मतलब जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जिसके पास मतलब बैचलर डिग्री मतलब मैथ फिजिक्स मतलब बीएससी है अगर मैथ फिजिक्स के साथ, तो वो आईएनए को छोड़ के एएफए, ओटीए और आईएमए के लिए एलिजिबल है। जिसके पास केवल ग्रेजुएशन नॉर्मल मतलब बीए की मान लो डिग्री है, बीए बीकॉम या बीसीए, ठीक है, इस तरह की कोई डिग्री है तो वो केवल आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट का जो आपका काउंट होगा वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग होगा। तो मिनिमम एज लिमिट इसके लिए होती है 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 4 साल, ठीक है, मतलब 24 साल, ठीक है। तो एज लिमिट का जो आप काउंट होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगा। मतलब 1 जुलाई 2025 को आपकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे रखे हैं, अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक, लॉगिन लिंक, ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पर सभी लिंक दे रखे हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर करने के बाद आप उसका आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर मोस्टली सभी वैकेंसी, सभी कमीशन और बोर्ड ने मोस्टली सभी ने स्टार्ट कर दिया है ओटीआर। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक बार ओटीआर फिल कर देंगे तो आने वाली भविष्य में उस बोर्ड या उस कमीशन की जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अन्य जानकारी में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका वही सिलेक्शन प्रोसेस है नॉर्मल। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट उसकी बनेगी, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारी वेबसाइट rozgarbook.in को विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।